हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एल्कोहल बनाने की विधि बताने जा रहा हूं। कार्बोनिल यौगिक जो होता है उसके द्वारा हम आपको एल्कोहल बनाने की विधि बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। और दोस्तों इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम अपने वीडियो पे आते हैं। दोस्तों इस अभिक्रिया में कह रहा है कार्बोनिल यौगिक के अपचयन द्वारा एल्कोहल का निर्माण। दोस्तों सबसे पहले हमें जानना होगा कि कार्बोनिल यौगिक क्या होता है। कार्बोनिल यौगिक जो होता है वह हमारा इस प्रकार से होता है। दोस्तों ऊपर डबल बॉन्ड में O रहता है और इधर कोई भी तत्व रहता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन यौगिक, और इसका जब अपचयन कराया जाता है तो हमें यह डबल बॉन्ड टूट के OH जुड़ जाता है यहाँ पे। यह आपकी कार्बोनिल यौगिकों की अपक्रिया है। दोस्तों सबसे पहले हम कार्बोनिल यौगिकों में आपको एल्डिहाइड लेकर दिखाते हैं। तो आपका एल्डिहाइड जो होता है उसका फॉर्मूला ये होता है R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और इस पे डबल बॉन्ड O। इसका जब अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। दोस्तों जब इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है तो वह अपचयन अपक्रिया कहलाएगी। यह अपक्रिया अपचयन है। तो देखिए इसमें यह डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो एक H इसके साथ चला जाएगा तो यह OH हो जाएगा। तो यहाँ R C H और यहाँ OH हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 3 ही है। एक वैलेंस करने के लिए इसको एक हाइड्रोजन की आवश्यकता और होगी। एक H यहाँ जोड़ देंगे। अब यहाँ देखिए कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 और 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो अब क्रिया को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 लगा देंगे। यह दोस्तों आपका एल्डिहाइड द्वारा प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। आप सभी को एल्डिहाइड द्वारा हमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है जो कि एक कार्बोनिल यौगिक है जिसके अपचयन द्वारा एल्कोहल का निर्माण हो रहा है। चलिए दोस्तों हम कोई एग्जांपल लेके आपको दिखाते हैं। दोस्तों हम एग्जांपल के तौर पर एथेनॉल ले लेते हैं। एथेनॉल का जब हम अपचयन कराएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है। एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो एक हाइड्रोजन O के साथ चला जाएगा तो यहाँ OH बन जाएगा। CH3 सिंगल बॉन्ड C फिर H फिर यहाँ OH हो गया। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं है, 3 बॉन्ड है इसके साथ, तो इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए एक बॉन्ड और चाहिए। तो यहाँ एक हाइड्रोजन और जोड़ दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा जुड़े हैं तो इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। यही दोस्तों आपकी कार्बोनिल यौगिक जो है एल्डिहाइड पहला लिया है हमने, उसकी अपक्रिया द्वारा हमने एल्कोहल बनाया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट लेते हैं हम। चलिए दोस्तों जो कार्बोनिल यौगिक होता है उसका दूसरा हम कीटोन लेते हैं। कीटोन जो होता है उसका फार्मूला होता है R सिंगल बॉन्ड C फिर डबल बॉन्ड O R। यह आपका कीटोन हो गया दोस्तों। इसका जब हम अपचयन कराएंगे यानी कि हाइड्रोजन जोड़ेंगे इसमें जब, तो हमें प्राप्त होता है इसका जो डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो एक बॉन्ड टूटेगा तो एक H इसके साथ चला जाएगा। तो इसकी अपक्रिया इस प्रकार हो जाए C सिंगल बॉन्ड R फिर यहाँ OH हो जाए। इसकी वैलेंसी कार्बन की पूरी नहीं है, 1 2 3 है, तो हम एक हाइड्रोजन को और जोड़ देंगे यहाँ पे तो इसकी बैलेंसी पूरी हो जाएगी। तो हमने कितना इस अपक्रिया को बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे हाइड्रोजन कितना हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है। तो 2 हाइड्रोजन हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ भी कर देंगे तो यह आपकी अपक्रिया बैलेंस हो जाएगी। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं कीटोन हो गया आपका। और द्वितीयक एल्कोहल हमें प्राप्त होता है दोस्तों जब कीटोन से अपक्रिया होती है, और जब एल्डिहाइड से अपक्रिया होता है तो हमें प्राथमिक एल्कोहल प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों हम कोई बढ़िया से एग्जांपल लेते हैं। चलिए दोस्तों हम प्रोपेनोन जो है आपका वह ले लेते हैं तत्व, और NaBH4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसकी अपक्रिया कराते हैं। तो हम जानते हैं दोस्तों कि इसका अपचयन कराया जा रहा है तो हाइड्रोजन जुड़ेगा इसमें पक्का।
तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड जब टूटेगा तो एक एच इसके साथ जुड़ जाएगा और एक एच इसके साथ, तो 2 एच आपके पूरे जुड़ेंगे, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ कर देंगे। और उसके बाद CH3 सिंगल बॉन्ड C, फिर CH3, एक एच इसके साथ जुड़ा है तो एक एच यहाँ हो जाएगा, और यहाँ O के साथ एच जुड़ा है तो OH हो जाएगा। यह आपकी अब क्रिया हुई दोस्तों। इसका नाम अगर हम IPAC नेम लिखें इसका, तो इसका IPAC नेम प्रोपेन टू ऑल हो जाएगा। और साधारण नाम अगर लिखेंगे तो इसका नाम आइसोप्रोपिल अल्कोहल हो जाएगा। यह दोस्तों आपका IPAC नेम हो गया। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट अपक्रिया की ओर हम लोग चल देंगे। चलिए दोस्तों, अब हम एल्कोहलों के सामान्य गुण आप सभी को बताने जा रहे हैं। एल्कोहलों के सामान्य गुण में सबसे पहले हम इसका भौतिक गुण बताने जा रहे हैं। इसके भौतिक गुण में हम इसका क्वथनांक बताने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसके क्वथनांक के बारे में अगर हम बात करें तो जो C1 से C12 है, यानी एक कार्बन से लेके 12 कार्बन तक, इन निम्न सदस्यों में विशेष गंध होती है, तीखे स्वाद के होते हैं तथा ये रंगहीन होते हैं। यह इसकी एक गुण है इसका एक तरह से। और इससे उच्च सदस्य यानी कि C12 यानी कार्बन 12 के बाद जो भी यौगिक बनेगा या फिर जो भी तत्व होगा वह गंधहीन व रंगहीन ठोस होंगे। और दोस्तों, अगर इसकी क्वथनांक की हम बात करें तो इसका क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ता है। चलिए दोस्तों, हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं और इसे सिद्ध करते हैं कि क्वथनांक अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। चलिए दोस्तों, हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखा रहे हैं यहाँ पे। इसमें आपका एग्जाम्पल्स है, इसमें आपका जो पहला तत्व है वो मेथिल अल्कोहल है, और ये जो दूसरा तत्व है ये एथिल अल्कोहल, और ये जो तीसरा तत्व है यह आपका प्रोपिल अल्कोहल, एन प्रोपिल अल्कोहल है इसका सामान्य नाम। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसका अणुभार निकालेंगे, उसके बाद पता चलेगा कि कौन से तत्व का क्वथनांक सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, हमें पता है कार्बन का अणुभार 12 होता है, और इसमें हाइड्रोजन की संख्या 3 और एक 4 हाइड्रोजन है, 12 + 4 कर लेंगे। और ऑक्सीजन का अणुभार 16 होता है, तो इस तरीके से इसका अणुभार 32 हो जाएगा। और इसी तरह इसका भी अणुभार निकालेंगे तो 1 2 कार्बन है, तो 12 12 24 हो जाएगा। 24 + 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन है, तो 6 इसका अणुभार हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन है तो इसका 16 हो जाएगा, तो इसका अणुभार 46 हो जाएगा, 46। और इसका अगर निकाले 1 2 3 3 कार्बन है तो 12 3 36 हो जाएगा इसका अणुभार। और हाइड्रोजन की बात करें 3 2 5 2 7 1 8 हाइड्रोजन है, तो 8 यहाँ पे हाइड्रोजन का अणुभार हो जाएगा, और ऑक्सीजन का अणुभार 16। इसको हम ऐड करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा अणुभार इस तत्व का है, उसके बाद इसका, फिर इसका, यानी कि क्वथनांक का बढ़ता हुआ क्रम हमारा यह हो जाएगा। यानी कि सबसे ज़्यादा क्वथनांक वाला तत्व यह हो जाएगा, उसके बाद आपका क्वथनांक इस तत्व का, उसके बाद इस तत्व का क्वथनांक होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम क्वथनांक की हो गई, उसके बाद हम इसके विलेयता की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, हम विलेयता की ओर चलते हैं। विलेयता में अगर हम बात करें तो सभी एल्कोहल जल में विलेय होते हैं। सभी एल्कोहल जल में ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा ही विलेय हो जाए, नहीं, कुछ तो अल्प विलेय ही होंगे। लेकिन आपके जो ये 3 तत्व हैं मेथिल, एथिल और प्रोपिल अल्कोहल, वह जल में पूर्ण रूप से विलेय होते हैं। उसके बाद के जो भी तत्व एल्कोहल होंगे वह सब अल्प मात्रा में विलेय होंगे जल में। चलिए दोस्तों, अब हम विलेयता क्रम की ओर चलते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि OH में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए बनता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड केवल 3 तत्वों के साथ बनता है, जो कि N है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। यह 3 तत्व जहाँ भी रहेंगे H के साथ जुड़े, यानी कि वह हाइड्रोजन बंध बना रहा है। तो OH में OH के साथ जुड़ा है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बन रहा है। तो दोस्तों, जो
हाइड्रोजन बंध जितने कम बंधों यानी कि जितने कम कार्बनों से जुड़ा रहेगा दोस्तों, वह उतना ही प्रबल हाइड्रोजन बंध बनाएगा। तो उसकी विलेयता, जिस हाइड्रोजन बंध की प्रबलता ज़्यादा होगी वह जल में अधिकतर विलेय होगा। यानी कि सबसे कम बॉन्ड यह बना रहा है, यानी सबसे कम कार्बन इसमें है, तो सबसे ज़्यादा विलेयता इस तत्व की हो जाएगी। इसी तरह का क्रम आता है पेपर में दोस्तों। सो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना है। सो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।